दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है सरलीकरण से रहेगा। दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट सीखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं या फिर इस वीडियो को बीच से ही स्किप कर देते हैं तो दोस्तों आपके लिए ये गणित में बहुत बड़ा लॉस यानी कि नुकसान होगा। क्योंकि दोस्तों आज जिस टॉपिक को हम सीखेंगे, जिसकी बात करेंगे, वो दोस्तों पूरी गणित का आधार है। यानी कि इस टॉपिक के बिना आप इस कॉन्सेप्ट के बिना आप गणित के किसी भी टॉपिक में अच्छा नहीं कर सकते और ना ही किसी गणित के कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसको सीखने के लिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सरलीकरण से यानी कि सिंप्लीफिकेशन से है और इसमें भी दोस्तों आज हम बोर्ड मास सीखेंगे। मैंने आपके सामने बोर्ड मास के 5 सवाल लिखे हैं और इन्हीं 5 सवालों के माध्यम से हम सीखेंगे कि बोर्ड मास को इन सवालों में कैसे लगाया जाता है और बोर्ड मास क्या होता है। तो दोस्तों बोर्ड मास के इन सवालों को करने से पहले मैं आपको ये जो बोर्ड मास नाम है इसका मतलब समझा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने आपके सामने बोर्ड मास नाम लिखा है और देखिए बोर्ड मास में BODMAS ये जो अलग अलग अक्षर हैं इनके सबके अलग मतलब है, ठीक है नहीं। जैसा कि ये जो बी है, इस बी का मतलब दोस्तों क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब दोस्तों होता है कोष्टक। और कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिसमें छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। यहाँ पर ओ बी ओ बोर्ड मास में बी के बाद ओ का मतलब दोस्तों ऑफ होता है यानी कि का, ये एक प्रकार का दोस्तों गुणा होता है। फिर आता है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब दोस्तों भाग, और भाग का चिन्ह ये होता है। इसके बाद दोस्तों आता है एम यानी कि मल्टीप्लीकेशन, ये दोस्तों गुणा, ये गुणा होता है। ए होता है दोस्तों एडिशन यानी कि जोड़, और ये होता है इसका चिन्ह यानी कि साइन प्लस। और एस का मतलब जो दोस्तों होता है वो होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, और इसका चिन्ह जो होता है वो दोस्तों माइनस होता है। ये जो बोर्ड मास है इसका मतलब दोस्तों ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम पहला सवाल लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने आज का हमारा पहला सवाल लिख दिया है, ठीक है। अब दोस्तों हमें इसको सरल करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस है, अलग अलग संख्या है और कोष्टक भी है। अब इस सवाल को कहां से शुरू करें? बहुत सारे बच्चे इन पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी मैंने आपको बोर्ड मास का मतलब समझाया। दोस्तों ये जो बोर्ड मास है ये एक नियम है, और ये नियम कब लगता है? जब दोस्तों कोष्टक, जोड़, गुणा, भाग सब एक साथ आ जाते हैं, ठीक है नहीं। तब दोस्तों बोर्ड मास हमें कहता है सबसे पहले जो इस नाम में पहले आया है उसी को आपको ऑपरेट यानी कि उसी को सबसे पहले आपको सरल करना है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले दोस्तों बी आता है, और बी का मतलब दोस्तों क्या होता है? ब्रैकेट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट 3 प्रकार के हैं, बड़ा, मंझला और छोटा। अब इन तीनों ब्रैकेट में से, इन तीनों कोष्टकों में से सबसे पहले कौन सा करें? तो देखिए दोस्तों वो भी ये कहता है कि सबसे पहले आपको छोटा कोष्टक सरल करना है, उसके बाद दोस्तों आपको मंझला कोष्टक सरल करना है, और उसके बाद दोस्तों आपको बड़ा कोष्टक सरल करना है, ठीक है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम कोष्टक को सरल करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 25 माइनस बड़ा कोष्टक, 20 माइनस फिर मंझला, फिर 10 माइनस छोटा कोष्टक, 7 माइनस 5 माइनस 3, और इस प्रकार इनको बंद कर दिया। तो सबसे पहले दोस्तों हमें कोष्टक, और कोष्टक में भी सबसे पहले दोस्तों छोटा कोष्टक यानी कि ये सरल करना है। तो बाकी को दोस्तों एज इट इज लिखेंगे, यानी कि 25 का 25 लिखेंगे, माइनस बड़ा कोष्टक 20 माइनस, फिर ये दोस्तों मंझला और 10। अब देखिए दोस्तों इस छोटे कोष्टक को सॉल्व कर देते हैं, बाकी को भूल जाइए। देखिए ये है अंदर। अब देखिए 7 माइनस 5 माइनस 3, इसको आप अलग सॉल्व कर लीजिए। 7 माइनस 5 माइनस 3, तो देखिए 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 2, और 2 फिर माइनस 3 है, तो 2 माइनस 3 दोस्तों कितना हो जाएगा? माइनस का 1, ठीक है। तो 10 और ये माइनस है, और अंदर जो सॉल्व किया हमने छोटा कोष्टक उसका जो रिजल्ट है वो क्या है दोस्तों? -1। तो यहाँ पर लिखेंगे -1, ठीक है। फिर मंझला कोष्टक, और फिर दोस्तों इसको बड़ा कोष्टक से सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया है। अब बोर्ड मास नियमानुसार सबसे पहले छोटा कोष्टक, और उसके बाद दोस्तों हमें मंझला कोष्टक यानी कि सर्पिलाकार आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 20 माइनस, अब देखिए दोस्तों इस सर्पिलाकार कोष्टक में क्या है? ये है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 10 माइनस -1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? माइनस गुणा माइनस एक हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1। 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे? इस सर्पिलाकार कोष्टक को जब सरल किया अंदर तो कितना आया? 11। यहाँ पर लिखेंगे 11, फिर लिखेंगे बड़ा कोष्टक, ठीक है दोस्तों। अब हमारा छोटा कोष्टक भी सरल हो गया, मंझला कोष्टक भी सरल हो गया। अब हमें करना है दोस्तों बड़ा कोष्टक, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस, अब बड़ा कोष्टक के अंदर क्या है दोस्तों? 20 माइनस 11 है, ठीक है। तो 20 माइनस 11 कितना हो जाएगा दोस्तों? 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 9, ठीक है। अब ये क्या बन गया? 25 माइनस 9, और 25 माइनस 9 दोस्तों कितना हो जाएगा आपका? 25 में से 9 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक। और यही हमारा क्या है दोस्तों?
आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें दोस्तों बोर्ड मास का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर तो सिर्फ दोस्तों क्या था, ब्रैकेट ही था, तो सिर्फ इसमें जो बोर्ड मास में काम आया वो दोस्तों हमारा कोष्टक ही काम आया। सबसे पहले छोटा कोष्टक, उसके बाद मंझला, फिर बड़ा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब हम देखते हैं दोस्तों अगला सवाल, यानी कि सवाल संख्या हमारा 2, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुणा, भाग, माइनस, गुणा और ये कोष्टक सब एक साथ आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वापस हमको कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कैसे इसको सरल करें। तो देखिए वापस हम बोर्ड मास के नियम को याद करते हैं या बोर्ड मास के नियम को देखते हैं। तो देखिए बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले बी यानी कि ब्रैकेट सॉल्व करो। क्या इस सवाल में कहीं आपको ब्रैकेट दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हमें ब्रैकेट दिख रहा है। ये रहा हमारा कोष्टक और इसमें एक ही कोष्टक है, तो उसी को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो बाकी एज इट इज रखेंगे दोस्तों 5 गुणा 12, फिर दोस्तों भाग का भाग लिखेंगे 10। अब इस कोष्टक में क्या है, 6 गुणा 4 है, तो 6 गुणा 4 दोस्तों कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 और फिर ये भाग है तो भाग और पीछे कितना है 12 है, ठीक है। अब बोर्ड मास नियमानुसार दोस्तों हमारा ब्रैकेट यानी कि बी हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। बी के बाद बोर्ड मास में दोस्तों ओ आता है। ओ का मतलब होता है ऑफ। अगर ये सवाल इंग्लिश में लिखा होगा तो दोस्तों ओ एफ यानी कि ऑफ लिखने को मिलेगा, और यदि ये हिंदी में है दोस्तों आपको का लिखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना तो ऑफ है और ना ही यहाँ फिर का लिखा हुआ है, तो हम इसको स्किप यानी कि इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ओ के बाद दोस्तों क्या आता है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। ये जो बोर्ड मास में दोस्तों ये जो क्रम लिखा है, ऑर्डर लिखा है, इसी ऑर्डर में आपको बोर्ड ये जो ऐसे सवाल आते हैं इनको सॉल्व करना है, ठीक है। नहीं तो ओ तो है नहीं, तो ओ के बाद दोस्तों डी आता है बोर्ड मास में। डी का मतलब होता है दोस्तों डिवीजन यानी कि भाग। तो अब यहाँ पर हम भाग के सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। नहीं तो सबसे पहले हम भाग करेंगे। तो देखिए दोस्तों भाग इन दो संख्याओं के बीच में है और इन दो संख्याओं के बीच में, ठीक है। तो देखिए 5 गुणा का गुणा लिखेंगे। अब दोस्तों देखिए 12 भाग 10 है, इसका मतलब क्या होता है 10 का भाग 12 में जाता है, ठीक है। तो 10 का भाग 12 में तो पूरी बार जाता नहीं है, तो दोस्तों आप इसको ऐसा लिख सकते हैं यानी कि 12/10 लिख दीजिए, ठीक है। नहीं ये भी सही माना जाएगा। माइनस, अब भाग यहाँ पर भी है इन दो संख्याओं के बीच में, तो 12 का भाग दोस्तों 24 में देना है। तो 12 का भाग 24 में, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितनी बार जाएगा दोस्तों 2 बार। और ये माइनस का माइनस एज इट इज हमने रख दिया, ठीक है। अब दोस्तों इसको सरल करते हैं। देखिए अब यहाँ पर गुणा और माइनस बचा है, ठीक है। तो पहले कौन सा करेंगे, देखिए ओ हो गया हमारा, बी हो गया, ओ हो गया, डी हो गया। अब हमारा दोस्तों आता है मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा आता है, ठीक है। अब हमें भाग के बाद दोस्तों क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा इन दो संख्याओं के बीच में है, ठीक है। तो कर लेते हैं। देखिए अब ये दोस्तों देखिए 12/10 है और इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या बन गया है, सिंपली भिन्न का गुणा बन गया है। जब इसको सरल करते हैं तो देखिए क्या आता है, कैसे सरल करेंगे, अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से। 12 गुणा 5 यानी कि 5 गुणा 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 60 आ जाएगा। और बटा में 1 गुणा 10 दोस्तों कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और माइनस का 2 हो जाएगा। और 10 का भाग इस 60 में दोस्तों कितनी बार चला जाएगा 6 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप दोस्तों इसको काट भी सकते थे कि 5 का भाग इसमें 1 बार और इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर 2 का भाग दोस्तों इसमें देते 6 बार तो भी आ जाता। और यहाँ पे ऐसे करिए, बात एक ही है, ठीक है। नहीं तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप बोर्ड मास के नियमानुसार हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ऑफ था ही नहीं, तो हमने डिवीजन सॉल्व कर लिया और हमारा गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब दोस्तों इसके बाद हमारा क्या करना है, जोड़। क्या अभी आपको जोड़ का चिन्ह दिख रहा है, तो जोड़ नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। जोड़ के बाद दोस्तों क्या आता है, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो 6 - 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको इन सवालों को करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बोर्ड मास क्या होता है, ठीक है। अब दोस्तों आप इसको दिमाग में बैठा दीजिए, ठीक है। नहीं बार बार ऐसे आप पूरा नाम नहीं लिखेंगे, सीधा आप याद रखिए, बार बहुत ही प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज्यादा, तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा हो चुका है सवाल संख्या 2। तो अब हम करते हैं हमारा सवाल संख्या दोस्तों 3, ठीक है। नहीं देखते हैं हमारा सवाल संख्या 3। तो देखिए दोस्तों सवाल संख्या 3 में भी माइनस गुणा भाग सब एक साथ हैं, ठीक है। नहीं का भी इसमें आया हुआ है। तो बोर्ड मास नियमानुसार सबसे पहले हम दोस्तों बी यानी कि ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, कोष्टक। इस सवाल के अंदर किसी भी प्रकार का कोष्टक नहीं है, तो हम कोष्टक के आगे बढ़ेंगे। कोष्टक के बाद दोस्तों यानी कि ब्रैकेट के बाद बी के बाद आता है ऑफ। ऑफ का मतलब का, तो दोस्तों देखिए इसमें का लिखा हुआ है, इसको पहले सरल करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि जो ये का होता है ये एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, गुणा ही होता है, ठीक है। नहीं तो इसको लिखेंगे 4 - 3 और इस का मतलब दोस्तों होता है गुणा। तो 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 दोस्तों कितना हो जाएगा 6, तो इस 3 की जगह आप 6 लिख देंगे, ठीक है। नहीं सीधा गुणा कर दीजिए आप, 3 गुणा 2 6 और फिर ये एज इट इज लिख दीजिए भाग 2 और प्लस का 1 लिखेंगे, ठीक है। ये दोस्तों 6 है, ठीक है। मैं पहले इसको का गुणा कर रहा था, लेकिन गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पहले ही सीधा कर लीजिए, 3 गुणा 2 6 और बाकी एज इट इज रखिए, ठीक है। तो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले हमारा ब्रैकेट तो था ही नहीं,
और उसके बाद ओ का था, का में सरल कर ले। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा भाग, ठीक है नहीं, तो हम भाग का कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर भाग किन दो संख्याओं के बीच में, इनके बीच में, तो अब भाग करेंगे। बाकी एज इट इज लिखिए दोस्तों, 4 माइनस और 1 4 माइनस। अब देखिए इन दोनों का भाग है, तो इसका मतलब क्या है, 2 का भाग 6 में, तो 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लिख देंगे, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब भी आप इस प्रकार के सवाल करते हैं तो आप एक बार में एक ही चीज करिए, यानी कि या तो आप भाग करिए, या आप गुणा करिए, या आप प्लस करिए, या आप माइनस करिए। सभी एक साथ करने की आपको जरूरत नहीं है। यदि आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपकी गलती हो जाए, ठीक है नहीं, आपका सवाल गलत हो सकता है। तो एक बार में एक ही करिए, जैसा कि मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए मैं एक ही बार में एक कर रहा हूं। सबसे पहले हमने का किया, फिर भाग किया, और उसके बाद दोस्तों हम गुणा और जोड़ घटाव करेंगे। तो बोर्ड मास के अनुसार हमारा डिवीजन भी हो गया। अब उसके बाद दोस्तों आता है भाग के बाद आता है गुणा। इस सवाल में अब गुणा नहीं है। देखिए 4 माइनस 3 प्लस 1, इसमें गुणा नहीं है। अब गुणा नहीं है तो गुणा के बाद दोस्तों आता है जोड़, तो हम अब जोड़ करेंगे, ठीक है नहीं। तो देखिए ये प्लस का 4 है और ये प्लस का 1 है, तो 4 प्लस 1 दोस्तों कितना हो जाएगा, 5, और माइनस का 3, और अंत में हमारा माइनस बचा है तो अब कर लेंगे, यानी कि घटाव। 5 माइनस 3 दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 4 माइनस 3 का 2 भाग 2 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा, ठीक है नहीं। इस प्रकार इन सवालों को आपको करना है। तो हमारा सवाल संख्या 3 भी हो गया। अब हम करते हैं हमारा सवाल संख्या दोस्तों 4, ठीक है। उम्मीद है बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर भाग गुणा जोड़ और घटाव चारों एक साथ हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट इस सवाल में है नहीं, ऑफ यानी कि का भी नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों क्या है, भाग। तो अब हम भाग पहले करेंगे, ठीक है नहीं। बोर्ड मास में क्या होता है, जो पहले नाम आया उसको आपको पहले करना है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर गुणा जोड़ घटाव से पहले भाग है, तो हम पहले भाग करेंगे। तो देखिए भाग किसके बीच में, इन दोनों के बीच में भाग है, ठीक है नहीं। यानी कि 7 भाग 7 का मतलब 7 का भाग 7 में, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 प्लस, अब 7 का भाग 7 में दोस्तों कितनी बार जाएगा, एक बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, बाकी एज इट इज यानी कि प्लस 7 गुणा 7 और माइनस का 7 लिख देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारा भाग हो चुका है। भाग के बाद दोस्तों हम करेंगे गुणा। गुणा इन दोनों के बीच में, ठीक है नहीं, तो गुणा करेंगे, बाकी एज इट इज 7 प्लस 1। अब देखिए 7 गुणा 7 दोस्तों कितना हो जाएगा, 49, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 49 हो जाएगा, ठीक है नहीं। चिन्ह भी प्लस ही रहेगा तो प्लस लिख दिया, और पीछे गया माइनस का 7, तो लिखेंगे माइनस का 7। अब दोस्तों हमारा गुणा भी हो गया है। अब हम करेंगे जोड़ और फिर घटाव। अब दोस्तों जोड़ और घटाव में ऐसा है कि आप इनमें से कोई भी पहले करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है, ठीक है नहीं। तो आप पहले जोड़ करिए, चाहे पहले घटाव करिए, या दोनों को एक साथ करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखिए पहले हम जोड़ करेंगे, तो इनको जोड़ लेते हैं। देखिए 1 और 49 50, 50 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 57, तो यहाँ पर लिखेंगे 57 और माइनस का 7। अब हम घटाव कर लेते हैं, 57 माइनस 7 दोस्तों कितना हो जाएगा, 50, और यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इस सवाल को करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या है, पहले जो ये आगे लिखा रहता है नहीं, वो पहले कर देते हैं, जो कि क्या दोस्तों गलत है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको बोर्ड मास के नियमानुसार करना है, ठीक है नहीं। तो हमारा सवाल संख्या 4 हो चुका है। अब हम करते हैं दोस्तों हमारा आज का अंतिम सवाल, सवाल संख्या 5। तो अब दोस्तों हम करते हैं सवाल संख्या 5, ठीक है। देखिए सवाल संख्या 5 क्या, 8/5 प्लस 8 भाग 4 भाग 5 माइनस 7 है, ठीक है। अब इस सवाल को सॉल्व करना है। तो वापस दोस्तों बोर्ड मास के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर भाग माइनस कोष्टक सब एक साथ आए हुए हैं, तो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, और ब्रैकेट में भी दोस्तों सबसे पहले छोटा कोष्टक। वैसे यहाँ पर कोष्टक है और वो भी एक ही है, वो भी छोटा, तो उसी को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस कोष्टक के अंदर ध्यान से देखिए क्या है, ये अंदर एक और सवाल है, ठीक है नहीं। सवाल क्या है, देखिए 8 भाग 4 भाग 5 है, ठीक है। इस कोष्टक के अंदर है, तो इसको आप सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए इसको आप हमेशा ऐसे साइड में सॉल्व करिए अलग से, ठीक है। तो देखिए, तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पर 2 बार भाग आया है, ठीक है। अब 2 बार भाग है, तो अब कहां से शुरू करें, इसको पहले करेंगे, इसको पहले करें। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसी स्थिति होती है कि बहुत सारे भाग के चिन्ह दिखते हैं, तो हमेशा आपको लेफ्ट यानी कि बाएं से शुरू करना है, यानी कि यहाँ से शुरू करना है। आप पीछे से शुरू मत करना, यहाँ आगे से लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है नहीं। तो देखिए कैसे करेंगे, तो 4 का भाग 8 में देंगे, ठीक है। 4 का भाग, इसका मतलब क्या है, 8 भाग 4 का मतलब 4 का भाग 8 में, तो 4 का भाग 8 में दोस्तों कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। और फिर पीछे क्या है, ये तो सॉल्व हो गया, 2 आ गया, और भाग है पीछे, और फिर 5 है। अब आपको 5 का भाग 2 में देना है, ठीक है। तो यहाँ तो आप दशमलव में लेके आइए, यहाँ पर दोस्तों आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। तो इस कोष्टक में जो भी था इसको हमने सरल कर दिया। अब दोस्तों कहीं कहीं जगह आपको इसको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या के हर में कुछ नहीं है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार 1 मान सकते हैं। तो 8 के बटा में 1, भाग 4 के बटा में 1, और भाग 5 के बटा में भी 1 मान सकते हैं। अब दोस्तों ये भिन्नों का भाग हो गया, और भिन्नों का भाग मैंने आपको सिखा रखा है कि ये जो भाग है किस में बदल जाएगा, गुणा में।
इसका व्युत्क्रम यानी कि 1/4, और ये भी किस में बदल जाएगा, गुणा में, और इसका व्युत्क्रम यानी कि 1/5। तो अब आप ऐसे भी सल करेंगे। तो दोस्तों 4 का भाग 8 में 2 बार, और 2 गुणा 1 2, और ये 1 गुणा 5 दोस्तों 5 आ जाएगा। तो यहाँ से भी कितना आएगा, 2/5, और यहाँ से भी कितना आएगा, 2/5। तो आप देख सकते हैं कि इस कोष्टक को जब हमने सरल किया तो कितना है हमारा, 2/5। तो बाकी एज इट इज लिखेंगे 8/5 प्लस, तो कोष्टक सरल करते ही हमारा क्या आया, 2/5। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/5, और माइनस में दोस्तों क्या है, 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। ठीक है। अब बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले हमने ब्रैकेट कर लिया। याद रखना है दोस्तों, ब्रैकेट के अंदर भी एक और सवाल हो सकता है, तो उसमें भी आपको दोस्तों बोर्ड मास लगाना है। वैसे यहाँ पर भागी था इसलिए हमने भाग कर लिया। अगर यहाँ पर गुणा होता दोस्तों तो सबसे पहले भाग करते, फिर आप गुणा करते, ठीक है ना, उसमें भी आपको बोर्ड मास लगाना है। ठीक है, तो हमारा कोष्टक हो गया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ना तो ऑफ है, ना ही भाग है, ना ही गुणा है, सीधा क्या है दोस्तों, जोड़ और घटाव है। तो अब हम जोड़ और घटाव ही कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जोड़ करेंगे दोस्तों, इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 और 5 का एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा, 5। 5 का भाग 5 में एक बार, 1 को 8 से गुणा करेंगे 8, प्लस 5 का भाग 5 में एक बार, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है नहीं, माइनस में दोस्तों हो जाएगा 7। इसको सॉल्व करते देखिए 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10, और बटा में दोस्तों 5 है, तो 5 माइनस 7। इसको और आगे सरल करते हैं दोस्तों, तो देखिए क्या आता है, 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार, और माइनस 7 है, तो 2 माइनस 7 दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस का 5। और यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। ठीक है, तो आपको ऐसे सवालों को ऐसे करना है। तो दोस्तों आज के जो ये हमारे 5 सवाल थे ये हमने कर लिए, और हमने ये भी सीख लिया कि बोर्ड मास क्या होता है और कैसे इनको सवालों में अप्लाई किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसे ही एक बेसिक गणित से जुड़े हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और खेलते रहिए।